चलिए जी गुरु जी, राम राम गुरु जी सभी को। भगवान तरक्की कराए आप लोगों की। अरे कछु सुनाई दिया? एक तो बच्चे हमारे ये हैं। अरे कछु प्रॉब्लम है? फोर से बताओ। राम राम गुरु जी, भावना जी राम राम गुरु जी। ये नेहा जी कहाँ गई गुरु जी? हाँ जी आओ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है जी, सवाल के अंदर तो मेरे मालिक कल हमने आपको बताया था गुरु जी कि ये थ्योरम आपका बिल्कुल ठीक है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। यदि यहां वर्ड होता फाइनाइट तो मालिक साहब ये भी ठीक होता इस फाइनाइट की, जैसा कि नीचे कहा गया है। ठीक है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल, एवरी फाइनाइट फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये सब ठीक है, यही गलत है गुरु जी। राम राम गुरु जी। अरे नेहा जी हैंगी। चलो गुरु जी। हाँ जी। अरे मैं तो भैया काय का स्मार्ट हूं मेरे मालिक, क्या भाई मत दियो किसी के सामने, क्यों हंसी उड़वा रहा हमारी। तो जेड प्लस पी प्लस प्लस इज ए फील्ड इफ, है ना जी। तो मेरे मालिक फील्ड होता है सवाल के अंदर जब पी एक हमारा प्राइम होता है। ठीक है जी, मतलब यदि प्राइम नंबर का सेट होगा, क्योंकि यदि इंटीजर का बात कह दी जाए तो यदि इंटीजर की बात कर देगा सवाल के अंदर तो मेरे मालिक जेड में हमारा जो है जीरो आ जाता है सवाल के अंदर। यदि वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर देगा न्यूमेरिकल के अंदर तो मालिक साहब मल्टीप्लिकेशन में हमारा -1 आ जाएगा सवाल के अंदर, हमारा तो नहीं होगा गुरु जी। तो इसका मतलब हमारा इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यदि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर देगा तो सुनते रहो, चलो इनकी चॉइस से भी और सुनते हैं। यदि उसने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तो 1 2 3 4, तो मालिक साहब इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं रखेगा जी। यदि एक इवन इंटीजर का सेट है 0 2 4 6 इस तरीके का, है ना जी, तो फील्ड में हर कोई अपना नॉन जीरो एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखना चाहिए। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रखेगा कि यदि हमारा ये है तो हमारा वो होना चाहिए जी, हमारा अपॉन में होना चाहिए, क्योंकि वो चीज हमारी ये होती है। पी एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर का सेट यदि दो ऑड इंटीजर को हम जोड़ते हैं तो इवन इंटीजर हो जाता। तो प्राइम नंबर का सेट ही एक हमारा ऐसा होता है जो हमारा इसकी फील्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये थ्योरम भी बनी है गुरु जी हमारी, और हमारी बात कुछ समझ में आया कुछ ना? अरे कछु कछु समझ में आया नहीं आया? ना आया? मेरी भी ना आया, कोई बात नहीं है जी, टेंशन मत लो, ज्यादा समझ जाओगे तो अगली साल पीजीटी आप ही पढ़ाओगे, हम क्या पढ़ाएंगे गुरु जी। तो आंसर नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -5, एक्स स्क्वायर बराबर 5i स्क्वायर, एक्स की वैल्यू
प्लस माइनस आई। तो ये कह रहा द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द रिंग Z6 कौन सी चीज है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। इनमें से कोई वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, नहीं करेगी गुरुजी। ठीक है जी, कोई भी यदि ये वैल्यू 1 या 5 आ रही होती तो हमारा आंसर हो जाता, इसलिए हमारा ये आंसर में गया गुरुजी कि कोई भी वैल्यू Z6 का मतलब हुआ इंटीजर का सेट हमारा 0 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो ऊपर वाली क्वेश्चन में भी चेक करके आप देख सकें कि सेटिस्फाई कर जाए गुरुजी। तो कछु कछु समझ में धीरे धीरे बात बन रही है ना बन रही है गुरुजी। अरे बढ़े आगे। चलो जी, ये लवली जी तो मेरे मालिक सोने का टाइम दिखे है इनका तो मेरे मालिक। आंसर नंबर 7। अरे अनुपमा किस टाइम आवे गुरुजी। 2 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर इज। तो मालिक साहब ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है गुरुजी। ठीक है जी, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो बाई चांस नंबर थ्योरी पे भी हम ले चले। 2 स्क्वायर पहले भी आ चुके हैं, 4 मॉडलो 7 के अंदर। 2 की पावर 4 मतलब 16 कितना। 2 की पावर 4 कितना जी गुरुजी 14 2 मॉडलो 7। तो 2 की पावर, एक काम करो जी 50 को ऐसा लिख दो, 2 की पावर 4 की पावर है ना जी कितना 12। तो 2 की पावर 12 भी निकालना पड़ेगा। रुक जाओ गुरुजी, ऐसा मत करो। ठीक है जी, आराम से निकालते रहो। 2 की पावर 8 फिर हमारी 4 आ जाएगी। 2 की पावर 16 फिर हमारी 2 आ जाएगी गुरुजी इससे रिजल्ट से। 2 की पावर 32 फिर हमारी 4 आ जाएगी गुरुजी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। ये हमारा नंबर थ्योरी का चीज चल रही है गुरुजी। क्लियर हो रहा है आपको। 2 की पावर 50 क्या होगी, इससे ज्यादा नहीं लगने क्योंकि वो मेरे मालिक 64 हो जाएगी। 32 प्लस 2 की पावर 16 इंटू 2। 2 की पावर 32 कितना 4। हमने एक क्वेश्चन रख दिया मैंने कि चलो 2 और 2। ठीक है जी, 2 की पावर 2। तो मेरे मालिक 4 की 4 से गुणा करी तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो ऐसी गंदी गंदी बात आपने पढ़ी, मैंने कि यहां मिल गया आपके जीआईसी का क्वेश्चन है तो करा दो मेरे मालिक। अरे कछु कछु याद आई पुरानी बातें। चलो मेरे मालिक। देवेंद्र भाई क्लियर हो गया। तो हो गया नोट।
चलो जी गुरु जी। तो ये कह रहा है एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। सिंस एफ एक्स बी एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन वो कहलाते हैं जिनमें एफ माइनस एक्स रखने पे, है ना जी, एफ एक्स आ गया। और अब वो कह रहा एफ डैश एक्स क्या होगा यदि हम इसका डिफरेंशियल कर दें फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया, एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स बराबर, तो एफ डैश माइनस एक्स रखने पे माइनस के एफ डैश एक्स आ गए। यदि किसी फंक्शन में ऐसा रखने के बाद माइनस में आ जाए तो एफ डैश एक्स एक क्या हो गया, एक और फंक्शन। यदि प्लस में आता तो मालिक साहब तो कल जीआईसी का पोस्टर आपके यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाएगा। मे भी पॉसिबिलिटी आज भी आ जाए गुरु जी। मंडे से हम मेन बैच का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग भी जुड़े हैं। अरे नेहा जी हमने पेपर ही ना दिया गुरु जी, तो यूट्यूब पे फ्री की वीडियो तो देख ही लो, क्या बुरा काम है गुरु जी। फ्री वाली चीज पसंद ना है। ये आगे आपको यदि किसी तरीके की प्रिपरेशन करनी है हो आगे तो कैसे करेंगे। देवेंद्र भाई कहीं और भी आता है मेन का सिलेबस या जीआईसी भी आता है बस? जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो सिर्फ आपका मेन में ही आएगा या सब्जेक्टिव पोर्शन कहीं और भी किसी में, केबीएस में या एनबीएस, डीएसएसबी, इनमें कहीं और भी आता है? तो चलो जी गुरु जी आगे बढ़े हम। तो लीजिए साहब, वेक्टर स्पेस का आपका शुभारंभ हो रहा है। वेक्टर स्पेस पहले मैं आपको थोड़ा सा एक लिखवा दूं गुरु जी, वेक्टर स्पेस होता क्या है, कितनी कंडीशन होती है वेक्टर स्पेस में, वो भी जानना जरूरी है। ठीक है जी। हाँ, वेक्टर स्पेस को वी से डोट करते हैं। सबसे पहले बात होती है कि वी एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना जी। इसमें दो कॉपरेशन एक साथ चलते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। वी एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो मालिक साहब आपको पता ही है, एक से लेके 5 तक की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी से लेके 5वीं तक की, V इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
V एक क्लोज होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, A बिलोंगिंग टू F, एल्फा बिलोंगिंग टू B, A एल्फा बिलोंगिंग टू B, C ठीक है। आइए मेरे मालिक, V एक क्लोज होना चाहिए फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तीसरी बात, कुछ 4 प्रॉपर्टी और होती हैं सवाल के अंदर, यदि वो प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा ये कि ए प्लस बी एल्फा बराबर ए एल्फा प्लस बी एल्फा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एफ एंड एल्फा बिलोंगिंग टू बी। एफ जो होता है वेक्टर स्पेस जो होता है ओवर द फील्ड होता है ना जी। दूसरी प्रॉपर्टी ए बी एल्फा बराबर ए बी एल्फा। तीसरी प्रॉपर्टी ए इंटू एल्फा प्लस बीटा बराबर ए एल्फा प्लस ए बीटा। चौथी प्रॉपर्टी 1 इंटू एल्फा बराबर फॉर ऑल एल्फा बिलोंगिंग टू बी, फॉर ऑल एल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू बी। तो जो भी आपके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं गुरुजी, उनको बता दो कि YouTube पे आ रहे हैं गुरुजी, 4-5 दिन देख क्या मटेरियल तुझे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस मास्टर में थोड़ी बहुत जान है या ना, ये तुझे वीडियो में पता चल जाएगी गुरुजी। आ रहा हूं मेरे मालिक आपकी फरमाइश पे। अरे मेरे मालिक भगवान करे आप पहले आप जो आपने पढ़े हैं गुरुजी उनका क्लियर हो, ठीक है जी। इसलिए मेरे मालिक मटेरियल दिखाने आ रहा हूं, मेरे पास मटेरियल है या नहीं है। पहले तू मटेरियल देख 4-5 दिन मेरे मालिक, फिर उसके बाद बात करिए पढ़ने की। तो बाद में पढ़ेगा तो बाद में, पढ़ाने का तरीका है या ना वो भी देख। अरे कछु चले गुरुजी। तो जो स्पेस प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की होती है वही वेक्टर सब स्पेस के अंदर होती है। जितनी प्रॉपर्टी पूछा जाए जनरल नॉलेज में कि कितनी प्रॉपर्टी वेक्टर प्रूव करने के लिए होती है, 5 ये, 6 ये, 4 ये, 10 प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए। रिंग को प्रूव करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती है?
किसी चीज को रिंग प्रूफ किया जाता है तो कितनी प्रॉपर्टी होती है? है ना जी? कल जवाब देना गुरु जी, पढ़ पढ़ा के गुरु जी। ठीक है जी, आओ मेरे मालिक। तो लीजिए साहब, अब आपका इसके बाद आपको मिलेगा रियल एनालिसिस। देवेंद्र भाई आपकी डिमांड थी कि रियल एनालिसिस को भी लाया जाए, तो अब इसके बाद वेक्टर्स के बाद आपको रियल एनालिसिस के दर्शन कराएंगे, जिसमें सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज के दर्शन होंगे, फिर 2D और 3D के दर्शन होंगे गुरु जी, और फिर हमारा APGP कुछ ऐसा कुछ बात होगी गुरु जी। अब देख, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो किसी चीज को एक थ्योरम बनाएगी, किसी चीज को सब स्पेस प्रूव करना है तो एक थ्योरम बनाएगी जी। बहुत थ्योरम मेन है, A, B बिलोंगिंग टू F एंड अल्फा, बीटा बिलोंगिंग टू W। मैंने जैसा बताया कि वेक्टर सब स्पेस को जो डिनोट करते हैं वो ऐसा डिनोट करते हैं, A अल्फा प्लस B बीटा W के अंदर हो। तो बड़ा शॉर्टकट तरीका है एक। तो मेरे मालिक कभी भी एक बात को ध्यान रखना, ये जब भी वेक्टर स्पेस होगा तो 100% कंडीशन राइट हैंड साइड 2 नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो एक सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं आपको, ये तो शॉर्टकट तरीके से हमने तुरंत ढूंढ दिया कि हमारा एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे देखा जाता है आज गुरु जी। ठीक है गुरु जी? हाँ। तो मेरे मालिक सबसे पहले हम बात करते हैं R का Q। R का Q का मतलब हमारा, या V3R का मतलब एक चीज है कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट माने गए। लेट अल्फा बराबर A1 B1 C1 बिलोंगिंग टू R का Q एंड बीटा बराबर A2 B2 C2 बिलोंगिंग टू R का Q, है ना जी? हाँ। तो कोई भी यदि एलिमेंट हमारे इसके अंदर हुए तो सबसे पहले हमारी बात क्या हुई, A अल्फा प्लस B बीटा। हम W के अंदर दिखाएंगे जी। W के अंदर 2 कंडीशन इनने सेटिस्फाई कर दी। एक तो सबसे पहले 3 एलिमेंट होने चाहिए जो रियल नंबर होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये 3, है ना जी। एक होता है पेयर, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है 2 एलिमेंट। 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड ट्रायड कहते हैं, यदि उससे ज्यादा हो जाते हैं तो ऑर्डर्ड एन टपल कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है जी, लिख दूं, कभी ऐसी बात पूछ ले, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है जी। यदि हमारे 3 एलिमेंट हो जाते हैं तो उसे हम ऑर्डर्ड ट्रायड कहते हैं। और यदि 3 से ज्यादा हो जाते हैं, A1 B1 A1 A2 AN, तो उसे हम ऑर्डर एन टपल कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी एक बात तो इसमें ये करा, एक तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये कि इनका सम जो होना चाहिए वो 0। ऐसे ही A2 प्लस B2 वो भी कितना 0। अब हम कहते हैं A, B बिलोंगिंग टू F, B है A अल्फा प्लस B बीटा। मैंने तो आपको शुरू में ही सूंघ के बता दिया कि मेरे मालिक प्लस A2। अब ये तरीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में मेरे मालिक ऐसा खेल खेलना पड़ेगा आपको। A1 A B1 A C1 प्लस B A2 प्लस B B2 B C2। ठीक है जी। A1 प्लस B A2 कॉमा A B1 प्लस B B2 कॉमा A C1 प्लस B
तो पहली बात तो ये ट्रायड के रूप में होनी चाहिए। ट्रायड के रूप में आ गए 3 एलिमेंट। अब सबसे पहली बात यूं समझ लो, ये ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। तो पहले अब एक कंडीशन और होनी चाहिए, इन सबका सम ए प्लस बी, मतलब A1 प्लस बी प्लस B1 प्लस B2। जहां 1 या 2 आ जाते हैं वो कभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा तो और आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी जी। तो मालिक साहब ये अभी ऊपर कहा A इंटू 0 B इंटू 0, तो पहले मालिक मेरे मालिक है। तो मालिक साहब हमने तो तुरंत ही आपको बता दिया कि ये यदि कांस्टेंट वैल्यू होगी तो ओनली 0 होना चाहिए, तभी वो हमारा ऐसी बात को प्रूव करेगा। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को। अरे कछु क्लियर हुआ नहीं? कब तक उम्मीद है गौर जीआईसी के मेन की आने की? कब तक उम्मीद है रिजल्ट की? अरे नोट हुआ? मुझे लगे नेहा जी तो बेचारी गुस्से में दिखे हैं अब तो आइए मेरे मालिक, इन न्यूमेरिकल से आपकी सारी बातें दिक्कत दूर हो जाएंगी। इस तरीके के कोई भी सवाल आपको दिखाई देंगे, इस सब तरीके के सवाल मैंने आपको दे दिए। M3 बराबर E1 प्लस B2 है ना। इस सवाल के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन, जो भी यूं समझो जी, जिसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन मानना पड़ता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसको समझ लो एल्फा मान लिया आपने। बाकी जो भी चीज दे रखी है वो उनके साथ कोई भी स्केलर मानो, वैल्यू निकालेंगे यदि सवाल के अंदर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आप कहते हो कि एल्फा बराबर AE1 प्लस BE2, दो अपनी तरफ से कांस्टेंट हम मान लेते हैं। M31 AE1, E1 कितना है गुरुजी? E1 है 321, B
210। तो मालिक साहब M 3A प्लस 2A A 3A प्लस 2B बराबर M, 2A प्लस B बराबर 3, A प्लस 0B बराबर 1। ठीक है जी। तो A की वैल्यू तो आ गई 1, A की वैल्यू यहां रख दो, 2 प्लस B बराबर कितना 3, तो B बराबर भी 1। A और B की वैल्यू यहां रख दो, तो 3 प्लस 2, M की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये यही कह रहा था कि ये कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नहीं तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ M, M की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख जाए। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? ये तो बच्चे हमारे जवाब भी ना देते हैं बोलते। मैं तो सोच रहा हूं मेरे मालिक ये पढ़ाना लिखाना बंद करके कोई कुकिंग वुकिंग का कोर्स चालू कर दूं। ठीक है जी। हाँ, प्याज वेज बिरयानी सीखिए, आज वेज पुलाव बनाना सिखाएंगे, आज टिक्की बनाना सिखाएंगे, है ना जी। आज समोसा। तो मालिक साहब बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में कछु ना रखा, हम पूछते रहे जवाब ही ना आया कुछ, अबे समझ में आया नहीं आया कछु भी ना। मुझे लग रहा हम ही पढ़ रहे हैं हम ही समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ना। अरे तो मेरे मालिक बोल दो ना, वाई लिख दो खाली, है ना जी। बरता जी फोटो बड़ी डीपी अच्छी अच्छी लगाए करो आप, बड़ी भगवान तरक्की करावे आप लोगों की, सबकी सब तमन्नाएं पूरी हो। अरे चलें। जैसे ही कुछ ये भी सवाल है गुरुजी, लीनियर एक्सप्लेन का मतलब भी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म होती है कि कोई वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नहीं 0 0 3 2 3। तो बताइए इसके अलावा कोई भी वैल्यू, देखो अपॉन वाला तो कभी नहीं लिखा जाएगा, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू को चेक कर ले गुरुजी, 0 0 वाला भी नहीं होगा। तो मैं आपको एक बी वाले पार्ट से बताता हूं, 3 2 3 A 1 1 0। ये भी इसका प्रोसीजर भी वही है जो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप निकाल रहे थे। तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, आप सीधे ही इसमें A की गुणा कर दो, इसमें ये तो इक्वेशन बना दो डायरेक्ट, A प्लस 2B A प्लस B और 3। तो A प्लस 2B बराबर कितना 3, A प्लस B बराबर कितना 2 और 3 बराबर कितना 3।
तो दो इक्वेशन कोई सी भी सॉल्व कर लो जी, दो इक्वेशन कोई सी भी सॉल्व कर लो, है ना जी, और देखो कि दूसरी वाली तीसरी वाली इक्वेशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा गुरुजी आपका। ठीक है जी। हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है जी आपका। अच्छा, इसमें नॉट पूछ रहा है गुरुजी, नॉट। 0 0 वाला तो करेगा ही करेगा गुरुजी आपको, सॉरी पहले ये बात, 0 0 वाला तो करेगा ही, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 0 है तो 100% उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ना, उसकी तो वैल्यू 0 0 आएगी आएगी। ए बराबर कितना, अब ये देख लो जो बच गई, क्या ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब मेरे मालिक यदि इसकी जगह 1 2 3 लेते आप, सी वाला पार्ट होता तो क्या अंतर होता, ये तो यही रहता, a प्लस 2b बराबर 1, है ना जी, a प्लस b बराबर कितना 2, और 3b बराबर कितना 3b, तो b बराबर कितना यहां रख दो, a बराबर कितना 1। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, यदि सेटिस्फाई करेंगी तो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लीनियर स्पेन होता क्या है, एल एस से डिनोट होता है गुरुजी, लीनियर स्पेन जो डिनोट होता है वो एल एस से डिनोट होता है, और जो कि क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट, है ना जी। यदि कई सारी बातें A1 A2 मान लो, यहाँ पे AN अल्फा, तो यूं समझ लो ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट। एक बार इक्वेशन आपने बना ली, बस उनको देखना है, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तीसरी इक्वेशन में रख के चेक कर लो, यदि सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो एक लीनियर स्पेन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो सेटिस्फाई नहीं करते गुरुजी, अरे हो गया, चलो जी गुरुजी आगे बढ़े। तो ये सवाल पहले भी आए थे, जीआईसी में आए, है ना जी। यदि लीनियर डिपेंडेंट की बात करें या लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें सवाल के अंदर, लीनियर डिपेंडेंट होते हैं सवाल के अंदर जिनमें सारे स्केलर की वैल्यू हमारी 0 0 आ जाए, है ना जी। हाँ, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, और जिनमें कुछ स्केलर की वैल्यू निकल के आती है, कंडीशन दोनों में सेम होती है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा। लेकिन यहाँ हम इसको शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। ये पीछे भी सवाल आए थे आपको, 0 1 A 1 A 1 A 1 0,
तो लीनियर डिपेंडेंट होने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी डिटरमिनेंट जो भी वेक्टर दे रखे हैं उनकी वैल्यू को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो वो पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, निकालो जी, सिंप्लीफाई करो फटाफट। आई ना आई गुरु जी, ए की वैल्यू अरे सिंप्लीफाई करो मेरे मालिक, डिटरमिनेंट तो लीनियर डिपेंडेंट पहले भी आए क्वेश्चन आपके। अरे आ गया आंसर सी। हो गया तो गुरुजी धन्यवाद आपका, ना हुआ तो भी धन्यवाद। ऐसे ही 5वां सवाल है गुरुजी, लीनियर डिपेंडेंट इसमें भी पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे क्योंकि आप होशियार हैं। इसमें लीनियर डिपेंडेंट पूछ रहा है, यूबीडब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, दे रखे हैं यूबीडब्ल्यू आर लीनियर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 रख दो, के की वैल्यू निकल आएगी। साथ में भी यही बात कह रहा है। अरे समझ रहे हो नेहा जी ना, हो जाएंगे। चलो भगवान आपने कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़ाया हमारा भी। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेटिव टू द बेसिस है, इसको रिलेटिव बेसिस निकालने के लिए भी आप ये समझो, रिलेटिव बेसिस निकालने के लिए भी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये अल्फा मान लो, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, अल्फा 3, पहले वाले को अल्फा मान लिया 2 1 -6 को, बाकी चीज को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। आपको लिखना है अल्फा बराबर ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3, है ना जी। 3 इक्वेशन बन जाएंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए बी सी के मान आएंगे, तो ए बी सी की जो वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी। या मेरे मालिक एक तरीका ये है कि आप सॉल्व भी मत करो, कोई भी क्वेश्चन में रख के पॉइंट को चेक कर लो। आओ जी मैं और शॉर्टकट तरीके से बता दूं आपको, आपको जरूरत ही ना है। यदि एग्जाम में करा जाए तो कैसे करा जाए गुरुजी, हमारा टाइम भी बच जाए गुरुजी। चलो है ना जी, टाइम बचाते हैं आपका नहीं। अरे नेहा जी टाइम बचाएं ना बचाएं, गुस्सा अभी भी कम ना हुआ गुरुजी बच्चा। चलो जी गुरुजी, तो मालिक साहब जो भी ये वैल्यू है इसे तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ 2, जो यहाँ वैल्यू है आपकी ये तो a प्लस 3b प्लस 2c, है ना जी। अगली क्या गुरुजी, जो यहां वैल्यू है 1 कितना a माइनस b, ये क्या वैल्यू -6 कितना 2, है ना जी, कितना प्लस 0 की माइनस। कोई भी क्वेश्चन को पकड़ लो और ये पॉइंट रख के देखो जी, सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे गुरुजी। तो देखो जी, मैंने राइट हैंड साइड ली 2a माइनस, तो माइनस कितना 14/8, और c कितना 2
ठीक है जी। तो -14 -34 अपॉन -48 अपॉन 8। अजी समझ में आ गया? अरे आ गया। तो आज अपनी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल निकालो, दिमाग लगाओ, ठीक है जी। नोट करो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, भगवान आपकी तरक्की कराएगा। तो कल डाल दें, आज तो देर हो गई, रुजिरी रात हो गई, मेरे मालिक कौन नोटिफिकेशन देखेगा। कल डालेंगे नोटिफिकेशन, आपको सेंड हो जाएगा। आप जो है मेरे मालिक यार दोस्तों को, जो दुश्मन है आपके, उनको सेंड कर देना। यूट्यूब पे आ रहा फ्री की वीडियो दिखाने, देख ले इसके पास क्या क्या चीज है। कभी तो उससे पढ़े, तब तो बहुत तारीफ करी, उसके बाद पहला नंबर इसी का डिलीट किया। हेलो, अरे फर्स्ट ईयर का क्या करोगे गुरुजी? फर्स्ट ईयर को मत करो, बीएससी, अब बीएससी दोबारा बीएससी करोगे। ठीक है जी नेहा जी, शुरू हो रहा है, टेंशन मत लो। 10 तारीख के आसपास जब कॉलेज खुलेगा, तब बीएससी फर्स्ट ईयर का बेस शुभारंभ होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन, सुबह 6:30 बजे भेजना बच्चे को। जब भी जिस दिन कॉलेज डीएवी डिग्री खुलने वाला होगा, उम्मीद है ये नेक्स्ट मंडे में हम नए बैच का शुभारंभ करेंगे गुरुजी। अच्छा हुआ आप लोग निकल गए बीएससी, नहीं तो मेरे मालिक सिलेबस चेंज हो गया, बहुत टेंशन बढ़ गई। राम राम गुरुजी, भगवान आपकी तरक्की कराए, आपकी इच्छाएं पूरी करे, ठीक है जी। आपका सिलेक्शन हो, ऐसी कामना के साथ आज की हम क्लास का दी एंड करते हैं।